हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बैगमैन प्राइम ऑफिस राइट आईपीओ का गाइस आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोरा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई कर या फिर नहीं, लास्ट डिसीजन क्या ले, और गाइस ये फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आईपीओ 5 को ओपन होता 7 मई, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 15 मई का लिस्टिंग डेट है। 95 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड राइट है, जो कि 3405 करोड़ का इशू साइज, 34.05 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 2390 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 1015 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 12 मई का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 15 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75 और एचएनआई 25% ऑफर दी गई है। और एचएनआई में गाइस एंकर मतलब की डिटेल इंक्लूड है। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी 69% सब्सक्राइब है, 5.5 करोड़ शेयर्स बेट किया, 557 करोड़ का सब्सक्राइब है। और एचएनआई में 74% सब्सक्रिप्शन है, 5 करोड़ शेयर्स का बेट किया, 498 करोड़ का, जो कि गाइस फुल अंडर सब्सक्राइब है। दोनों में क्यूआईबी और एचएनआई दोनों में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 71% सब्सक्रिप्शन, 10.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1055 करोड़ का सब्सक्रिप्शन है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 4.25 रुपीज का, जिसके जो कि कोई चेंज नहीं किया। हाँ, इसके अकॉर्डिंग गाइस 4.2% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। मतलब कि ठीक ठाक एक अच्छी मतलब कि एवरेज प्रॉफिट मिल सकता है। 104.25 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकती है। सॉरी, 104.25 रुपीज पर आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं को मैंने देखिए। कंपनी जो है बेंगलुरु मतलब कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में ग्रेड ए प्लस बिजनेस पार्क का प्रीमियम मैनेज कर रही है। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिएगा तो रिस्पेक्टेबल मार्केट शेयर के साथ अर्निंग बहुत ही अच्छी देखने को मिल रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड जो कि प्रूव किया है खुद को, देख सकते हैं यहाँ पे आप 25 में 2391 करोड़ का रेवेन्यू, 897 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 1960 करोड़ का रेवेन्यू, 829 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी का नंबर्स हमेशा ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बीडीपीएल के द्वारा ऑफ लग्जर के द्वारा एक्विजिशन करना चाहता है बैगमैन कैपिटल टेक पार्क को, और एक्विजिशन में के लिए पार्ट फंडिंग करना चाहता है इशू प्राइस से, और इशूज जो किया इससे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लाइक को लेकर आया। देखिए कंपनी जो ऑफर कर रहा है ये अच्छी स्कोप ऑफ यील्ड्स के, गुड स्कोप ऑफ यील्ड के साथ जो है सो ल्यूक्रेटिवली अपीयर हो रहा है, जो कि डे ऑफ लिस्टिंग जो है, डे 1 ऑफ द लिस्टिंग के डे 1 में जो है सो एक अच्छी लिस्टिंग आपको मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम बात करें कंपनी के इसके कॉम्पिटिटर का। लेकिन उससे पहले अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें, देखिए 30 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट है कि एनओआई बिलीज जो होगा 12% इंक्रीज कर सकता है, मतलब 12% सीएजीआर साथ ग्रोथ करने की एस्टिमेटेड है एवरी ईयर। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स राइट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स राइट, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट राइट और नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल ऑफिस राइट एज ऑपरेट कर रहा है, जिसमें इनकम जनरेटिंग बिजनेस पार्क्स को ओन करता है। पोर्टफोलियो में अगर देखें तो प्रीमियम ग्रेड ए ऑफिस एसेट्स है, पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स के साथ। स्ट्रॉन्ग टेनेंट प्रोफाइल है, जिसमें इंक्लूड मल्टीनेशनल कंपनीज, जिससे स्टेबल रेंटल इनकम इंश्योर करता है। लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स प्रोवाइड कर लीज एग्रीमेंट्स है, जिससे प्रेडिक्टेबल प्रोवाइड करता है और कैश फ्लो रिकरिंग कर रही है। और एक्सपीरियंस स्पॉन्सर्स और रियल एस्टेट मैनेजमेंट टीम के द्वारा बैक्ड है। राइट स्ट्रक्चर जो कि इनेबल करता है रेगुलर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो कि वीकनेस की बात करें तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड लोकेशन पर, क्योंकि बेंगलुरु में है सिर्फ अभी इसका, जिससे ज्योग्राफिक रिस्क इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न्स लार्जली डिपेंड करता है रेंटल यील्ड, जिससे हाई कैपिटल एप्रिसिएशन को लिमिट कर रही है। कंट्रोल जो है लिमिटेड है टेनेंट डिमांड और लीज रिन्यूअल्स के ऊपर। हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अगर रेगुलर इक्विटी आईपीओ से कंपेयर करें। परफॉर्मेंस लिंक्ड है कॉमर्शियल रियल एस्टेट साइकिल्स पर। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो एक्सपेंशन कर रही है एडिशनल सिटीज में, जिससे एसेट बेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। आईटी पार्क, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे डिमांड इंक्रीज करता है। और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का इंक्रीज हो रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, जिससे राइट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और भी ज्यादा मोर कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने की एबिलिटी है, जिससे रेंटल इनकम को स्केल कर सकता है। स्टेबल लॉन्ग टर्म डिमांड है ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस के लिए,
मेजर सिटीज में। और फिर अगर हम क्लाइंट्स की बात करेंगे तो इसके क्लाइंट्स बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के क्लाइंट्स है। जैसे अगर हम देखेंगे क्लाइंट्स की बात करें तो इसके जो क्लाइंट्स है बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे गूगल, अमेजॉन, निविदिया, अदर मल्टीनेशनल कंपनीज कॉर्पोरेशन इसके क्लाइंट्स है। मतलब कि इसके ऑफिस मतलब कि लीज पर लिए गए हैं, ये कंपनीज लीज पर ली है इसके ऑफिस को। और अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का थ्रेट का, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ऑफिस डिमांड ऑक्यूपेंसी लेवल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड्स के कारण गाइस लॉन्ग टर्म ऑफिस स्पेस डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो राइट रिटर्न्स का जो अट्रैक्टिवनेस है इसको रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी और टैक्सेशन चेंजेस के कारण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती है। टेनेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, अगर मेजर टेनेंट वेकेट करते मतलब खाली कर देते या फिर रीनेगोशिएट करते हैं लीजेस को तो गाइस इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो रियल एस्टेट डेवलपर से कंपेयर करें, जो कि कंपनीज काम करता है, नॉर्मल कंपनीज इक्विटी कंपनीज जो काम करती है अगर उससे कंपेयर करते हैं, ऑपरेट कर रहा है एज अ यील्ड फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होल्डिंग इनकम जनरेटिंग ऑफिस एसेट्स। और अगर अदर राइट से कंपेयर करें तो एसेट क्वालिटी, ऑक्यूपेंसी लेवल और रेंटल यील्ड स्टेबिलिटी पर कंपेयर कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इनकम फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, जहां रिटर्न्स डिपेंड करता है रेंटल इनकम कंसिस्टेंसी और पोर्टफोलियो ग्रोथ पर। इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अदर पैरामीटर से अगर पीयर के एज पर अगर इसके अकॉर्डिंग अगर पीयर्स करे, लिस्टेड पीयर से जो है सो आउट परफॉर्म किया है कंपनी। और इसलिए गाइस इस राइट में आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।